हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में स्वागत है। ये वीडियो है यूज टू का सेकंड पार्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर आपने पार्ट 1 देख लिया है, नहीं तो कंफ्यूजन का तूफान आ जाएगा। यूज अभी तक जो आपके लिए बड़ा आम सा वर्ड था किसी चीज को इस्तेमाल करना, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया कैसे ये यूज टू आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के काम आता है इंग्लिश में। ये उन चीज के लिए था जो पुरानी बातें अब नहीं होती। आप प्लीज उस वीडियो को देखें और आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कैसे, कहां और कब यूज करना है। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यूज टू का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जो बिल्कुल उससे अलग होता है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आज ये यूज टू का सेकंड पार्ट जो वीडियो है उससे आप यूज टू को इस्तेमाल करके एक दूसरी चीज बोल पाएंगे। देखिए, आमतौर पे हम जब कहते हैं कि किसी चीज की आदत है, आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आता है? नॉर्मली हैबिट, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं, बहुत बार हम यूज टू के थ्रू लोगों को बताते हैं भाई मैं इस चीज का आदी हूं। अब अगर आप हैबिट की जगह यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये ज्यादा नेचुरल साउंड करता है, ऐसा लगता है आप बातचीत वाली इंग्लिश बोल रहे हैं, प्लस आदमी को लग जाता है कि आप वो बड़ी बेसिक हिंदी टू इंग्लिश वाली किसी पिटे रूल्स नहीं बोल रहे हैं। आपको एक्चुअल में पता है कि इस यूज टू का इस्तेमाल इस तरह भी किया जाता है। तो आइए यूज टू का दूसरा इस्तेमाल सीखते हैं जो कि है आदत। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। एक जो हमने यूज सीखा था, पुरानी बात जो अब नहीं होती, उसका एक हीरो जिसको लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं डिड था। लेकिन आज हम यूज टू का दूसरा मतलब सीखेंगे। किस बोलने के लिए, किस चीज को बोलने के लिए? किसी चीज की आदत है, आदत थी या आदत होगी। अब क्योंकि वो टॉपिक पुरानी बात जो अब नहीं होती है का था, उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर तो होता ही नहीं था। पर दूसरा इस्तेमाल यूज टू का होता है जब आप बोलते हैं भाई मैं इस चीज का आदी हूं। आई हैव हैबिट नहीं बोलना है। अगर आपको यूज टू क्लिक हो जाएगा तो ये ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा सुनने वाले पे, कि आपको पता है कि यार आई एम यूज टू इट। आपने आमतौर पे लोगों को के मुंह से सुना होगा या आप भी बोल देते होंगे आई एम यूज टू इट। तो आज ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इस चीज को हम कैसे यूज करें और ये कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ लेनी है, इसके हेल्पिंग वर्ब है इज़म आर, वाज वर, विल बी। प्लीज बेसिक वीडियो में जाके ये सारी चीजें क्लियर कर ले। मैंने 2 वीडियोस डाले हैं जो बेसिक इंग्लिश के रूल्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो अगर अब आपको है बोलना है, आदत है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़म आर। आदत थी, वाज वर। और आदत होगी बोलने के लिए या तो विल बी या विल गेट, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आप विल बी भी बोल सकते हैं, विल गेट भी बोल सकते हैं। इज, एम, आर 3 हीरो क्यों हैं? इज सिंगुलर के साथ, एम आई के लिए, आर प्लूरल के साथ। जैसा मैं बोल रही हूँ, ये सारी बेसिक चीजें मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर रखी हैं। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे, उसमें बेसिक ग्रामर रूल्स के नाम से मैंने 2 वीडियोस डाली हैं। ये सारी टेंशन उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं यूज टू के इस्तेमाल के दूसरे इस्तेमाल पे। किसी चीज की आदत है। अब हम वापस शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से। ये चारों चीज भी अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको नहीं लगेंगी। मैं टफ ग्रामर रूल्स में आपको नहीं फंसाती हूँ। मैं सेंटेंसेस को 4 भाग में बांट लेती हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वाले और डब्ल्यू वर्ड। ये चीजें भी मैंने उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर की है। अब मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं आपको बताऊंगी कि मुझे पढ़ाने की आदत है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और ये मेरे लिए, मैं इस चीज की आदी हूँ। अब अगर आप रेगुलर इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी टू इंग्लिश सोचेंगे तो आप हैबिट वर्ड का यूज करेंगे। पर अगर आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो अगली बार आप बोलेंगे आई एम यूज टू। अब देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पर ये वाले यूज टू में रूल ब्रेक होता है और ये एक्सेप्शन होता है। टू के बाद यहाँ आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आई एम यूज टू टीच नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आई एम यूज टू टीचिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब मान लीजिए आदत है के लिए तो मैंने इस बोल दिया, अब मुझे आदत थी बोलनी है तो आप क्या करेंगे? आई वॉज यूज टू। अब आप टीच नहीं बोलेंगे, टीचिंग। अब मान लीजिए फ्यूचर में बोलना है, मुझे आदत हो जाएगी, तो आई विल बी यूज टू, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। सिंपल। तो बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट बोलना है। अगर आदत है तो इज एम आर, आदत थी वाज वर, और आदत होगी विल बी। सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना है, भाई मुझे आदत नहीं है या आदत नहीं थी या मुझे तो आदत नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है। इज की जगह आपको इजंट बोल देना है। आजकल हम इज नॉट नहीं करते, हम सीधे इजंट बोल देंगे। एम की जगह एम नॉट, आर की जगह आरंट, वर्स की जगह wasn't और वर्क की जगह weren't। और अगर फ्यूचर को नेगेटिव करना है कि भाई मुझे आदत होगी ही नहीं, तो आप विल बी की जगह क्या बोल देंगे? वोंट बी। क्लियर?
ism are was were will be बोल के आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल देंगे, isn't, am not, aren't, wasn't, weren't, won't be बोल के आप नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। फिर वही यूज्ड टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो उस यूज्ड टू और इस यूज्ड टू में क्या फर्क है? पुरानी बात जो अब नहीं होती है में आप फर्स्ट फॉर्म बोलते थे, जबकि आदत में आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल रहे हैं। प्लीज इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज मत होइएगा। उस टॉपिक को ढंग से अगर आप सीखना चाहते हैं, जब आप उस वीडियो को देखेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब डिड था, इसके हेल्पिंग वर्ब इज़म आर, वाज वर, विल बी होता है। मैं बार बार आपको कहती हूँ ग्रामर इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है कि डिड से शुरू करें कि वर्ड से शुरू करें। उस टॉपिक का हेल्पिंग वर्ब डिड है, जबकि यहाँ अब अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक क्या वाला और एक डब्ल्यू वर्ड। इन्हीं क्वेश्चंस को लोग इंटेरोगेटिव वगैरह कहते हैं, हमने सिंपल रखा है। एक क्या वाला क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में चाहिए, एक डब्ल्यू वर्ड जिसमें आप डिटेल में पूछते हैं। तो अगर आपको पूछना है भाई क्या तुम्हें पढ़ाने की आदत है, हैबिट वर्ड को यूज ना करें, आप सीधे बोल देंगे आर यू, सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मैंने बता ही दिया है। सॉरी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगा। आर यू यूज टू टीचिंग, ठीक है। क्या तुम्हें पढ़ाने की आदत थी, वर यू यूज टू, फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। अगर आपको डब्ल्यू वर्ड बनाना है जिसमें आप पूछेंगे भाई कैसे आदत थी, क्यों आदत थी, कब आदत थी, बस डब्ल्यू वर्ड की अगर आपके बिल्कुल फिट हैं, अगर आपको डब्ल्यू वर्ड सारे याद हैं, क्यों के लिए वाई, कब के लिए वेन, किसके के लिए, ये सारे, ये चीजें भी मैंने बेसिक वीडियो में बता रखी हैं, अगर ये सारे याद हैं तो आप बस वो डब्ल्यू वर्ड बोलेंगे। है के लिए इज एम आर, आदत है, आदत थी के लिए वॉज वर, और आदत होगी के लिए विल बी। लेकिन यहाँ एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, विल बी भैया ने कहा क्वेश्चन बोलते समय विल और बी को साथ में नहीं बोलेंगे। विल और बी के बीच में हम जिस इंसान की बात हो रही है या जो करता है उसका नाम ले लेंगे। देखिए, पॉजिटिव में आई विल बी यूज टू, नेगेटिव में आई वोंट बी यूज टू, लेकिन क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट बोल देंगे। प्लीज इन फॉर्मूले को कहीं अच्छे से किसी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप जब भी कंफ्यूज हो आप इन फ्रेमिंग को देख लें और आपको पता लग जाए इस पहले बोलना है, और एक बार ये सेट हो गया फिर आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो विल और बी क्वेश्चन में एक साथ नहीं होगा, विल सब्जेक्ट बी यूज टू, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। डब्ल्यू वर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, पूरा क्या वाला फॉर्मूला ही हम बोलते हैं, बस शुरुआत में आप डब्ल्यू वर्ड बोल लेंगे। तो ये थे हमारे आदत बोलने के लिए फॉर्मूले। आइए इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो और इजी हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आपको बोलना है मुझे चाय पीने की आदत है। अब आप हैबिट वर्ड नहीं बोलेंगे, आप आदत है, आई एम यूज टू, अब यहां आप क्या कर देंगे, ड्रिंकिंग। अब मैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल रही हूं और एक्स्ट्रा वर्ड में लास्ट में लगा दूंगी। सिंपल, मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। अब मान लीजिए आपको बोलना है मुझे आदत थी, आपको कुछ नहीं करना है, एम की जगह आप बोल देंगे आई वॉज यूज टू ड्रिंकिंग टी। अब आपको फ्यूचर में बोलना पड़ सकता है यार इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, मुझे भी चाय पीने की आदत हो जाएगी, तो आप कैसे बोलेंगे, आई विल बी यूज टू, बस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ड्रिंकिंग टी। अब आपको बोलना है कि यार मुझे देर से उठने की आदत है, सिंपल सेंटेंस। तो अब आई एम श्योर आप खुद बना लेंगे, आई एम यूज टू वेकिंग अप लेट, या आई एम यूज टू वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। आपकी मर्जी है, सुबह ही ऑब्वियसली हम उठते हैं तो इन द मॉर्निंग नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। मान लीजिए आपको बोलना है मुझे लेट उठने की आदत थी, आई वॉज यूज टू वेकिंग अप लेट। मुझे लेट उठने की आदत हो जाएगी अगर मैं हॉस्टल में अकेले रहूंगा, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, I'll get, अब बी या गेट बोलना आपकी मर्जी है, I'll get used to waking up late in the morning। सिंपल, देखिए हैबिट वैबिट बोलने का झमेला ही नहीं, पर ये यूज टू हम तब ही यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जब आप आदत वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे मैं लेट उठा करता था, उसके लिए प्लीज आपको कौन सा टॉपिक यूज करना पड़ेगा, इससे पहले वाला यूज टू जो मैंने सिखाया है, क्योंकि वो है पुरानी बात जो अब नहीं होती। यहां आप आदत वर्ड बोल रहे हैं तो आपको इस फॉर्मूले इससे फ्रेमिंग करनी होगी। पर अगर मैं सिंपली बोलती मैं लेट उठा करती थी, आदत वर्ड का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको इस टॉपिक से नहीं उस टॉपिक से बनाना होगा, आई यूज टू वेक अप लेट। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत बार जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ बच्चे पूछते हैं मैं लेट उठा करता था और मुझे लेट उठने की आदत थी में क्या डिफरेंस है। एक में आप सिंपली बता रहे हो लेट उठा करता था, पुरानी बात जो अब नहीं होती, फर्स्ट वीडियो यूज टू का, और इसमें आप आदत का जिक्र कर रहे हो। तो जब भी आप आदत यूज करोगे, है, इज़म आर, आदत थी, वर्ड्स वर, आदत होगी, विल बी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। देखिए
उन लोगों को दिल्ली में रहने की आदत नहीं है, नहीं है। दे सब्जेक्ट आरंट यूज टू, अब हम लिव नहीं बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म बोल रहे हैं। दे आरंट यूज टू लिविंग इन दिल्ली। उन लोगों को आदत ही नहीं थी। आरंट भैया को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? वरंट। दे वरंट यूज टू लिविंग इन दिल्ली। अब आपको बोलना है यार उनको आदत होगी ही नहीं, तुम लिखवा लो चाहे कुछ कर लो, दे वोंट बी यूज टू लिविंग इन दिल्ली। सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। हैबिट वैबिट में ना जाएं, आप सीधे बोल दें ही इजंट। अब देखिए ही के साथ इज लगता है तो मैं इसका नेगेटिव हीरो बोल रही हूं। ही इजंट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी ही नहीं, वो तो वॉलीबॉल खेला करता था। ही वॉजन, सिंगुलर है तो मैं वरंट नहीं बोल रही, ही वॉजन यूज टू प्लेइंग वॉलीबॉल। उसको आदत होगी नहीं भाई साहब, उसको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, तुम रोज भी खिलवाओगे तो भी उसको क्रिकेट खेलने की आदत नहीं होगी। तो हम क्या बोल देंगे? ही वोंट बी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट या वॉलीबॉल, जिस भी गेम का नाम आप लेना चाहें। सिंपल। हैबिट को करें बाय बाय और यूज टू को अपने लाइफ में लाएं। अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्या वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। अब हमने रवि भैया को ले लिया है, ठीक है। तो अब आपको पूछना है क्या रवि को खाना बनाने की आदत है? तुमको लगता है उसको देख के? तो आप कैसे शुरू कर देंगे? अब हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो से शुरू करेंगे। इज रवि यूज टू, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कुकिंग। सिंपल। इज रवि यूज टू कुकिंग। क्या रवि को आदत थी? वॉज रवि यूज टू कुकिंग। और हो सकता है हमको फ्यूचर में बोलना पड़े, क्या रवि को आदत होगी? विल रवि बी। अब मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, विल और बी के बीच में क्वेश्चंस में आप सब्जेक्ट बोलेंगे तो विल बी रवि नहीं बोलना, आप बोलेंगे विल रवि बी यूज टू, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कुकिंग। विल रवि बी यूज टू कुकिंग। क्या रवि को कुकिंग करने की आदत होगी? अब डब्ल्यू वर्ड। सिंपल। क्या वाले फॉर्मूले से पहले हम डब्ल्यू वर्ड बोलेंगे, मैं हर वीडियो में क्लियर करती हूँ। डब्ल्यू वर्ड के बाद आप वाई रवि, वाई ही ना बोले। डब्ल्यू वर्ड के बाद आप जो भी टॉपिक बोल रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो बोले। इसीलिए मैं कहती हूँ हर टॉपिक का हेल्पिंग वर्ब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई दीन ईमान नहीं होता, किसी का सेट 1, किसी का सेट 2 और किसी का सेट 3 होता है। अब ये सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्या है वो आपको दोबारा बेसिक वीडियो में जाके मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, वो हो जाएगा। जैसे इस टॉपिक का हीरो है इजमार, वर्ड विल बी सेट 1, तो हम डब्ल्यू वर्ड के बाद सेट 1 यूज करेंगे। अब अगर मुझे बोलना है क्या उसे पानी पीने की आदत है, तो ये क्या वाला क्वेश्चन था? अगर मैं पूछूंगी उसे पानी पीने की आदत क्यों है या क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए डब्ल्यू वर्ड वाई। वाई अब नहीं आते ही इसकी जगह मैं इजंट बोल दूंगी। वाई इजंट शी यूज टू, अब मैं ड्रिंक वाटर नहीं बोलूंगी, ड्रिंकिंग वाटर। वाई इजंट शी यूज टू ड्रिंकिंग वाटर। अब इज नॉट भी आप बोल सकते हैं, पर कोशिश कीजिए नॉट के पंगों में आप ना फंसे, क्योंकि वो बोलते समय फ्लुएंसी हैम्पर करेगा कि मैम नॉट कहाँ लगाएं। तो पहले ही अगर क्वेश्चन में कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है आप इसकी जगह इजंट बोल दें। Why isn't she used to drinking water? उसको आदत क्यों नहीं थी आते ही आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी जगह was बोल देना है। Why wasn't she used to drinking water? उसे आदत क्यों नहीं होगी भाई, ऐसा क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसको आदत क्यों नहीं होगी? Why, अब बिल को नेगेटिव करते ही हम won't कर देंगे। Why won't she be used to drinking water? सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें इतनी लेट तक सोने की आदत कैसे है? भाई तुम्हारे घर में सब जल्दी जग जाते हैं, तुम्हें कैसे लेट तक सोने की आदत है? कैसे के लिए डब्ल्यू वर्ड हाउ, आदत है आते ही हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ होगा। अब तुम्हें है यू प्लूरल माना जाता है, तो इज एम आर में से हम क्या बोलेंगे? प्लूरल के साथ हम लगाएंगे आर। तो बस तुम्हें लेट तक सोने की आदत कैसे है, कैसे के लिए डब्ल्यू वर्ड हाउ आर यू यूज टू स्लीपिंग अंटिल लेट या सो लेट। तुम्हें इतनी लेट तक सोने की आदत कैसे थी? हाउ वर यू, याद रखिए यू के साथ वर्स नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। हाउ वर यू यूज टू स्लीप इन सो लेट। तुम्हें आदत कैसे होगी इतनी देर तक सोने की? हाउ विल यू बी यूज टू स्लीपिंग अंटिल सो लेट। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, क्या वाला क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब से। डब्ल्यू वर्ड में आप डब्ल्यू वर्ड से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है बोलना है तो इज एम आर, हाँ बोलना है तो वर्स वेर, होगा बोलना होगा तो विल बी या विल गेट। इन तीनों में से पता कैसे लगेगा मैम? है देख के हमको ये तो पता लग जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज,
आई है तो एम और प्लूरल है तो आर, वैसे ही इनमें भी आप सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देख लेंगे। तो ये था सेकंड तरीका यूज टू का। अब आपने फर्स्ट तरीका सीख लिया, पुरानी बात जो अब नहीं होती। ये दूसरा तरीका था जिसकी मदद से आप बोल पाएंगे किसी चीज की आदत है। तो अगर मैं बोलूंगी मुझे गाड़ी चलाने की आदत है, मैं सिंपली बोल दूंगी आई एम यूज टू ड्राइविंग। मुझे आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग। क्या आपको गाड़ी चलाने की आदत है? आर यू यूज टू ड्राइविंग? और आपको आदत क्यों है? वाई आर यू यूज टू ड्राइविंग या हाउ आर यू यूज टू ड्राइविंग? सिंपल। आई होप अब ये यूज टू का टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। प्लीज दोनों वीडियोस को देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा और जम के इसको रियल लाइफ में यूज कीजिएगा। ये था हमारा पूरा यूज टू का टॉपिक जो 2 पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और लाइफ में जम के यूज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं फिर एक ग्रामर का टॉपिक या रियल लाइफ टॉपिक लाऊंगी जिसको यूज करके आप रोजमर्रा की इंग्लिश आराम से बोल पाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।